नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जिस दिन से बाबरी मस्जिद को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, उसी दिन से तय हो गया था कि भाजपा और कट्टरपंथी हिंदू संगठन इस पर शांत बैठने वाले नहीं हैं। इसके बाद बनारस के ज्ञानवापी का नंबर आएगा और फिर मथुरा की शाही ईदगाह का। देखिए कि पिछले 2 सालों से ज्ञानवापी मामला गरमाया हुआ है। कोर्ट के आदेश पर परिसर के सर्वे हो रहे हैं। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यह मामला चल रहा है। सुनवाइयां चल रही हैं, याचिका पर याचिका, दलीलों पर दलीलें चल रही हैं। लेकिन असल बात यह है कि यह सब महज नौटंकी से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे धमकी पर उतर आए हैं कि अगर ज्ञानवापी के विवादास्पद ढांचे को मस्जिद बोलोगे तो अच्छा नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये कोर्ट कचहरी, वकील, दलील, फैसला, अपील, सर्वे फरवे सब नाटक है और राजनीति के मुहावरे में फैसला हो चुका है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है और भाजपा इसे तोड़कर मंदिर ही बनाने का मन बना चुकी है। 2024 में उसका काम अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन करने से चलने वाला नहीं है। इसीलिए संवैधानिक पद पर बैठे यूपी के सीएम अदालत पर भरोसा करने की बजाय सीधे धमकी देते हैं कि अगर मुसलमान हमारी हां में हां नहीं मिलाएंगे तो बहुत बुरा होगा। आदित्यनाथ ये कहने के बजाय कि हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना है या फिर कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा, हमें पूरा भरोसा है, कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को अगर मस्जिद कहा तो बवाल हो जाएगा। अब आप ही बताइए, जब सीएम पहले ही तय कर चुके हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं बल्कि मंदिर है, तो इस जांच, इस सर्वे, कानूनी कार्रवाई का क्या ही मतलब रह जाता है? क्या इसका मतलब यह नहीं हुआ कि इस देश की एक संवैधानिक कुर्सी पर बैठे नेता को देश की सबसे ऊंची अदालत पर भरोसा नहीं है? एएनआई को दिए एक इंटरव्यू में सीएम योगी ने कहा कि अगर ज्ञानवापी को मस्जिद कहेंगे तो उस पर विवाद होगा ही। उन्होंने कहा कि इसे लेकर मुस्लिम पक्ष की ओर से ऐतिहासिक गलती हुई है। वो यही नहीं रुके, वो तो मुसलमानों को इतिहास का अपराधी तक ठहरा रहे हैं। वो कहते हैं, मुझे लगता है यह प्रस्ताव तो मुस्लिम समाज की तरफ से आना चाहिए कि साहब यह ऐतिहासिक गलती हुई है और उस गलती के लिए हम चाहते हैं कि समाधान हो। यह तो सीधी और खुली धमकी हुई कि खुद ही अपनी गलती सुधार लें तो उनके लिए अच्छा होगा। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि अगर हम उसे मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा ही। वो कहते हैं ज्ञानवापी के अंदर देव प्रतिमाएं हैं, ये प्रतिमाएं हिंदुओं ने तो रखी नहीं है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि मस्जिद के अंदर त्रिशूल क्या कर रहा है? मुझे लगता है कि भगवान ने जैसे दृष्टि दी है वो इसे देखे। ज्ञानवापी में ज्योतिर्लिंग है, देव प्रतिमाएं हैं, सारी दीवारें चिल्ला चिल्ला कर क्या कह रही हैं? सरकार इस विवाद का हल निकालने की कोशिश कर रही है, हम इसका समाधान चाहते हैं। और योगी आदित्यनाथ का समाधान क्या है? वो ये है कि मुसलमान मान लें कि उनके पुरखों से गलती हुई है और वो खुशी खुशी इसकी सजा भुगतने को तैयार हैं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो आगे जो भी होगा इसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। मतलब योगी आदित्यनाथ सुप्रीम कोर्ट हो गए, योगी आदित्यनाथ जज हो गए, योगी आदित्यनाथ वकील हो गए, योगी आदित्यनाथ सबूत हो गए, योगी आदित्यनाथ फैसला हो गए और उसको मानना पड़ेगा, वो जिरा हो गए। इसलिए योगी आदित्यनाथ ने जो कह दिया उसे फैसला मानकर कबूल करना होगा और नहीं तो बवाल होगा। वो कहते हैं कि ज्ञानवापी की दीवारों पर जो आकृतियां हैं वो देवताओं की हैं और इसलिए यह मस्जिद नहीं हो सकती। वो कहते हैं ज्ञानवापी में जो वजू खाना है वह असल में एक शिवलिंग है और इस पर कोई बहस नहीं की जा सकती। वो कहते हैं कि ज्ञानवापी में जो डंडा मिला है वो त्रिशूल है और इससे बड़ा सबूत कुछ हो नहीं सकता उसके मंदिर होने का। बीजेपी पहले से ही मानकर बैठ गई है कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मंदिर है। तो इस कानूनी कार्रवाइयों का क्या मतलब रह जाता है? और योगी ने सिर्फ यही नहीं माना है कि वहां पर देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, शिवलिंग है, बल्कि धमकी भी दी है कि इसे मस्जिद कहा तो विवाद होगा। इससे बीजेपी के इरादों का पता चलता है और किसी ने भी इसमें अड़चन पैदा करने की कोशिश की या विवाद पैदा किया तो अच्छा नहीं होगा। यह कितना डरावना है कि देश के सबसे बड़े राज्य के मुखिया को देश की सबसे ऊंची अदालत पर ना तो भरोसा है और ना ही उसके फैसले का इंतजार करने का सब्र है। क्यों न माना जाए
कि योगी आदित्यनाथ सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं कि अगर आपने अपने फैसले में इसे मस्जिद कहा तो ठीक नहीं होगा। जरा कल्पना करके देखिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला योगी आदित्यनाथ, भाजपा या संघ के इरादों के खिलाफ गया तो इस देश का माहौल क्या बनाने की मंशा है इनकी। अब जरा इस विवाद के इतिहास पर एक नजर डाल लीजिए। वैसे तो यह मामला 1991 का है। स्थानीय पुजारियों ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। इसमें उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद क्षेत्र में पूजा करने की इजाजत मांगी थी। इस याचिका में कहा गया था कि 16वीं सदी में औरंगजेब के आदेश पर काशी विश्वनाथ मंदिर के एक हिस्से को तोड़कर वहां मस्जिद बनवाई गई थी, इसलिए उन्हें वहां पूजा करने का हक मिले। इसके बाद से यह मुद्दा समय समय पर उठता रहा, लेकिन कभी भी इसने इतना बड़ा रूप नहीं लिया जितना इस समय है। इस घटना के 28 साल बाद वाराणसी के एक वकील विजय शंकर रस्तोगी ने निचली अदालत में एक याचिका दायर की और कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ था, इसलिए इसका पुरातात्विक सर्वेक्षण होना चाहिए। गौर कीजिए, यह याचिका अयोध्या में बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि जमीन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के फौरन बाद दिसंबर 2019 में दायर की गई थी। दरअसल बाबरी मामले में फैसला आने के बाद कट्टरपंथियों के अरमान जाग उठे। वो सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने लगे, जैसे वाराणसी का ज्ञानवापी और मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला। फिलहाल बात ज्ञानवापी की करते हैं। अप्रैल 2021 में वाराणसी कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व विभाग को मस्जिद का सर्वे करके रिपोर्ट जमा करने का आदेश दिया। हालांकि उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने शंकर रस्तोगी की याचिका का कोर्ट में विरोध किया। बाद में उन्होंने कोर्ट के आदेश पर मस्जिद में हो रहे सर्वे का भी विरोध किया। इसके बाद साल 2021 में ही दिल्ली की एक महिला ने याचिका दायर की और कहा कि मस्जिद की दीवार में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और उन्हें उनकी पूजा की इजाजत दी जाए। साथ ही उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा कि आदेश पारित किया जाए, वहां मौजूद हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित नहीं किया जाएगा। इसके बाद वाराणसी जिला सिविल कोर्ट सीनियर डिवीजन के जज रवि कुमार दिवाकर ने अप्रैल 2022 में मस्जिद परिसर का एडवोकेट कमिश्नर के माध्यम से सर्वे और वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया। इसका नाटक अलग हुआ था। जज रवि कुमार दिवाकर ने अजय कुमार मिश्रा को हटाने की मस्जिद कमेटी की मांग को भी ठुकरा दिया। अजय कुमार मिश्रा को कोर्ट ने ही ज्ञानवापी गौरी श्रृंगार कॉम्प्लेक्स के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था। जस्टिस दिवाकर ने एडवोकेट कमिश्नर की मदद के लिए 2 अन्य कमिश्नर भी नियुक्त कर दिए। इधर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट से भी निराशा ही हाथ लगी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर यथास्थिति का अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका को लिस्ट करने पर हामी जरूर भर दी। अब भी मामला कोर्ट में लंबित है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कई याचिकाएं लगी हुई हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की खुली धमकी के बाद इन याचिकाओं और सुनवाइयों का क्या मतलब रह गया है, आप सोच कर देख लीजिए। योगी साफ कह रहे हैं कि वहां मस्जिद होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मुस्लिम पक्ष इस बात को स्वीकार कर ले और अपनी गलती मान ले, वरना खैर नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिए। हमारा ट्विटर हैंडल है छोटा सा आर्टिकल 19_इंडिया, इसको तो ज़रूर ही फॉलो कर लीजिए। और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट, NAVIN जर्नलिस्ट, आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।